ये मोहब्बत का मकाम है। रब को अपने बंदे से प्यार है, बंदे को अपने रब से प्यार है, लेना देना दोनों चल रहा है। मोहब्बत में मांगना आ रहा है, प्यार में लेना देना दोनों चल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे इश्क की। इश्क की 3 अक़साम हैं, जिसमें से पहली किस्म है इश्क नफसानी, दूसरी किस्म है इश्क रूमानी और तीसरी किस्म है इश्क सुबहानी। इसको इश्क रहमानी भी कहते हैं, इश्क इलाही भी कहते हैं। अब इश्क नफसानी क्या है? इश्क नफसानी वो है जिसमें नफ्स की तलब हो, नफ्स की ख्वाहिश हो। उसमें आदमी अपना घर बार लुटा देता है, जमीन जायदाद लुटा देता है, कारोबार लुटा देता है किसी औरत को पाने के लिए। अब उसकी शक्ल से प्यार है, उसके पैसे से प्यार है, उसके नाम से प्यार है, उसके हुस्न से प्यार है, उसके रंगत से प्यार है, या जिस भी चीज से प्यार है, वो किसी औरत से अगर इश्क हो गया, वो अपने आप को, अपनी दुनिया को लुटा देता है उसके लिए। लेकिन लुटाता यहां भी है, फना अपने आप को यहां भी कर देता है, लेकिन नफ्स की ख्वाहिश के लिए। नफ्स की ख्वाहिश के लिए इसमें नफ्स बेदार होता है, नफ्स ताकत पकड़ता है, नफ्स कुव्वत पकड़ता है, नफ्स अपनी ख्वाहिशात करता है। नफ्स नार की पैदाइश है, तो इसमें यह है कि नार भड़कती है और नार जो है वो अपने खून में गर्दिश करते हुए अपने पूरे, आपके पूरे और हमारे पूरे जिस्म को जनाब आग से भर देती है। ये इश्क हराम है। इस इश्क के लिए तो कुछ अल्लाह के वलियों ने इस हद तक फरमाया है कि अगर एक दिन का इश्क भी अगर आपको किसी औरत के साथ हो जाए, या किसी औरत को एक मर्द से हो जाए, वो 100 साल मुर्दार खाने से ज्यादा आपके अंदर को खराब करता है। अगर एक हफ्ता आपको किसी औरत से, या किसी औरत को नफसानी ख्वाहिश, सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश है, उसमें नफसानी ख्वाहिश का अगर इश्क आपको हो जाता है, तो मुर्दार जानवर, हराम जानवर जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, उस जानवर का गोश्त 100 साल उसका अगर गोश्त खाएं तो उससे भी ज्यादा आदमी को नुकसान देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि शैतान आपकी नसों में ऐसे दौड़ता है, आपके जिस्म के अंदर, आपकी रगों में, नसों में यूं दौड़ता है जैसे खून गर्दिश करता है, खून दौड़ता है। तो ये नफ्स से जब आग यहाँ घूम गर्दिश करके दिल तक आती है, दिल पंपिंग करके उसको पूरे जिस्म में फिर सर्कुलेट करता है, तो पूरा जिस्म आग से भर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिक्र किया करें। जिक्र से आप अपने कल्ब के जालों को जब जलाएंगे, जब कल्ब यहाँ से कल्ब सलीम मुनव्वर होगा, बेदार होगा, ये नूर पकड़ेगा, तो जब ये खून गर्दिश करता हुआ यहाँ तक आएगा, तो ये वहां से उसकी नार को हटा के नूर को आगे सर्कुलेट करेगा। फिर पूरे जिस्म में जब नूर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो आस्ते आस्ते वो नफ्स को भी, नफ्स पे जब पड़ना लगेगा, तो वहां से आग बनना शुरू हो जाए, खत्म हो जाएगी। वहां जाके आग को बुझाना शुरू कर देता है, नफ्स की आग को। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखें, अपने कुलूब को मुनव्वर करें, अपने सीनों को मुनव्वर करें। जब ये 6 लताइफ की नूर की कुव्वत जब नफ्स पे पड़ती है, नफ्स जल जाता है, नफ्स मर जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरो अपने मरने से पहले। यानी नफ्स को तो मौत है ना, तो जब वो मरेगा तब मरेगा, लेकिन आज इसको अगर मार दोगे तो फिर तो तुम्हारी बर्बाद ही बर्बाद है। इस पर्दे के इस तरफ रहो या पर्दे के उस तरफ रहो। फिर तो आके इजाजत मांगी जाती है कि जी अल्लाह पाक ने आपको अपने हुजूर तलब फरमाया है, क्या इरादा है। लिहाजा आपके नफ्स ने जो तलब की, उससे आग पैदा हुई, और ये इश्क, ये तलब
दूसरे नफ्स के साथ था, उसकी आग उठ के आपके नफ्स के साथ मिली, तो दो नफूस की आग जब इकट्ठी भड़केगी तो कितनी ज्यादा भड़कती है और जिस्म में कितना जनाब आग गर्दिश करेगी। लिहाजा ये इश्क हराम है, ये इश्क हराम है। इश्क नफसानी में नफसानी ख्वाहिशात हैं। यहाँ तो होता ही है, प्यार मोहब्बत की बात तो बाद में होती है, पहले अपनी जनाब ख्वाहिश और अपनी तलब के पीछे लोग पड़े रहते हैं, एक दूसरे की लमस में लगे रहते हैं, एक दूसरे के मिलने मिलाने में लगे रहते हैं। जिनाकारी यहाँ से जन्म पाती है नफसानी इश्क की वजह से। नफसानी इश्क की तलब कोई खास औरत नहीं होती, बस उसको नस्वानियत से इश्क होता है, उसको शहवत से इश्क होता है। ये नफ्स अम्मारा का इश्क है। नफ्स अम्मारा का इश्क जो है, ये इश्क आग पैदा करेगा, आपके जिस्म को आग से भर देगा, दूसरे अपनी आग दूसरे के नफ्स में डालेगा, उसके नफ्स की आग अपनी तरफ लाएगा, दो दो नफूस की आग से आपके अंदर को मुकम्मल आग से आग बगोला कर देगा। फिर आपको दुनिया में कोई किसी की इज्जत, किसी की शर्म, किसी की बहू बेटी, किसी की माँ बहन का कोई पास नहीं रहता, कोई हया नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती। हर आती जाती औरत पे आपकी नजर होती है। और ये इश्क नस्वानी की वजह से, इश्क नफसानी की वजह से इश्क नस्वानी आपका जो है वो परवान चढ़ता है। लिहाजा ये इश्क जो है वो कतअन हराम है, ये इश्क कतअन नाजायज है। इस इश्क की कतअन किसी भी दुनिया के मजहब या किसी भी मसलक में कोई इजाज़त नहीं है। इस इश्क से बच के रहो, अपने आप को आग से बचा के रहो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल वयाल को आग से बचा के रखो। ये नहीं कहा कि जहन्नम से बचा के रखो, आग से बचा के रखो। तो आग नफ्स की आग से बचा के रखो ना। नफ्स की आग ने यहां जब घेरा डाला हुआ है तो वहां भी वो आग आग की तरफ जाएगी ना। अगर यहां नूर होगा तो नूर नूर की तरफ जाएगा। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरुम मिर रब्बी, जिसका कल्ब अल्लाह ने खोल दिया इस्लाम के लिए, वही अपने रब की तरफ से नूर पे है। तो हम वही तो कहते हैं, जिक्र करो, अपने कल्ब को खोलो, दिल को मुनव्वर करो, कल्ब सलीम बेदार होगा, बाकी लताइफ बेदार होंगे। ये नूरानी मखलूक जब अपनी नूरानी दुनिया की तरफ परवाज करेगी, ये उसमें जब मस्त रहेगी तो इस दुनिया से पर्दा करते ही ये अपनी अपनी मखलूक अपने अपने आलम में चली जाएगी। किस बात का हिसाब, किस बात का यौम हशर। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, फिर कोई खौफ और कोई गम नहीं रहेगा, क्योंकि इस आग को आपने दुनिया में ही बुझा दिया, खत्म कर दिया। इस आग से खुद को और अपने बच्चों को बचा लिया। यही वो आग है। इस आग से बचो, इश्क नफसानी से बचो। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपसे जिक्र करेंगे इश्क रूमानी क्या है और उसके मदारिज क्या हैं। फिर इंशाल्लाह आगे हम इश्क रहमानी की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुख्तसर सा आपको समझाने के लिए सिर्फ ये चंद एक मिनट का यहाँ पे सेशन होता है। उम्मीद है कि आप इसको दिल में जगह देंगे, इससे फैज़ लेंगे। बाबा मंजूर की दुआएं आपके साथ हैं। बाबा मंजूर की दुआएं, बाबा मंजूर का फैज़ हम सब के साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत ज़रूर नसीब करेगा। बस हमारी तलब की बात है।
हमारी तलब अगर हमें हवाओं में, फ़ज़ाओं में, चाँद, मश्तरी और मरीख़ तक पहुँचा सकती है, समंदर की पाताल में हम महीनों और सालों गुजार सकते हैं। हम अगर सैयारों और सितारों का इल्म यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। आदात के ज़रिए हम दुनिया के अहवाल मालूम कर सकते हैं। अगर हमारा इश्क, हमारी रग़बत, हमारी सोच, हमारी तलब अगर इन उलूम की तरफ जाती है तो इन उलूम के पर्दे खुलते हैं। तो अगर हमारी तलब और हमारी उनसियत अगर अपने अल्लाह और उसके हबीब की तरफ होगी तो उस रास्ते के पर्दे खुलेंगे, जुन्नार के पर्दे जलेंगे, ये जाले जलेंगे, नूर की मखलूक नूर की तरफ अपना परवाज़ करेगी। फिर तो पूरा क़ल्ब मुनव्वर है, फिर तो पूरी दुनिया मुनव्वर है, फिर पर्दे के इस तरफ भी मुनव्वर है तो उस तरफ भी मुनव्वर है। फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाली बात।